अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम मुशाबियत में मुशाबा मुसल्लस की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। आइए और इस पर कुछ मिसालें हम हल करेंगे। तो आइए ज़रा याद करें कि दो मुसल्लसों को मुशाबा होने के लिए उनके 3 नज़री इज़ला का तनासुब में होना और 3 नज़री ज़ावियों का मुतमासिल होना ज़रूरी है। तो आइए किस तरह से देखिए, यहाँ पर 2 शक्लें आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF। तो ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया D के। इसी तरह से ज़ाविया B मुतमासिल हो गया ज़ाविया E के, और उसके बाद ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया F के। यह हो गई ज़ावियों के लिहाज से मुतमासिलत। आइए अब इज़ला के लिहाज से हम इनकी मुतमासिलत देखते हैं। AB बटे DE, देखिए शक्ल की तरफ भी देखते चलिए, बराबर BC बटे EF और AC बटे DF। ये इसके नज़री इज़ला है जो तनासुब में पाए जाते हैं। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस है। आइए इसे अलामती तौर पर किस तरह से लिखते हैं। इसकी अलामत यह है हमारे मुतशाबा की अलामत। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अगर हम मुसल्लस की खुसूसियात देखें तो यहाँ पर 3 उसकी खुसूसियात पाई जाती है और यहाँ पर 3, कुल मिलाकर हो गई 6। लेकिन 2 मुसल्लसों को मुशाबा बताने के लिए कम से कम कोई भी 3 खुसूसियत अगर हम उसकी शराइत पूरी कर देते हैं, यानी यहाँ पर अगर तीनों ज़ाविये से उसे साबित कर सकते हैं या फिर तीनों इज़ला से या इनमें से कोई भी 3 खुसूसियत से भी हम 2 मुसल्लस की मुशाबियत बता सकते हैं। आइए कुछ हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस पे। और उससे पहले कि हमारे पास मुसल्लसों की मुशाबियत की आजमाइश कौन कौन सी है, तो हमारे पास 3 आजमाइश है। पहली है ज़ाज़ा आजमाइश, यानी जिसमें 2 ज़ाविये अगर मुतमासिल है तो दोनों मुसल्लस मुशाबा मिलेंगे। देखिए, तो जिसमें 2 नज़री ज़ाविये अगर मुतमासिल हो तो ज़ाज़ा आजमाइश से वो दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। देखिए यहाँ पर ज़ाविया B ज़ाविया Q के मुतमासिल है, ज़ाविया C ज़ाविया R के मुतमासिल है। और यहाँ पर जो हमने ज़िला लिया हुआ है, ये ज़िला मशमूली ज़िला है जो दोनों ज़ावियों को जोड़ता है। इसके बाद ज़िल आजमाइश के तहत जहाँ पर एक ज़िला, एक ज़ाविया और एक ज़िला, यानी 2 ज़िले और एक ज़ाविये का मुतमासिल होना ज़रूरी है। अगर हम ये साबित कर पाए तो दोनों मुसल्लस ज़िल आजमाइश के तहत मुशाबा साबित होते हैं। जैसा कि शक्ल में देखिए, ज़ाविया B ज़ाविया Q के मुतमासिल है। लेकिन याद रखिए कि जो ज़ाविया हमने मुतमासिल यहाँ पर बताए उससे ही जुड़ी हुई 2 शुआएँ उसके तनासुब में होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं और निशानी से भी ज़ाहिर किया गया है। देखिए, इसी तरह की खुसूसियत से दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित होगी। आइए तीसरी हमारे पास ज़िल आजमाइश, यानी दोनों मुसल्लस के तीनों ज़िला कैसे होने चाहिए, तनासुब में होने चाहिए। यहाँ पर देखिए अलामत से आपको बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर मुसल्लस की मुशाबियत की आजमाइश हमारे पास हमने 3 पढ़े। आइए अब इस पर कुछ हम मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल हमारे पास है कि मुसल्लस XYZ में ज़ाविया Y 100
ज़ाविया Z 30 और मुसल्लस एलिमेंट में ज़ाविया M 100 और ज़ाविया N 30 हो, तो बताइए वो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश के लिहाज से मुतशाबा है। तो आइए दिया हुआ में हम लिखेंगे, दो मुसल्लस है हमारे पास हल में, मुसल्लस एक्स वाई जेड में देखिए ज़ाविया Y 100 और ज़ाविया N 30। इसी तरह एलिमेंट में जो हमको दिया हुआ है हम उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो दोनों मुसल्लस में ज़ाविया Y मुतमासिल है M की, देखिए शक्ल में बताएं क्यों मुतमासिल है, क्योंकि दोनों की जो पैमाइश वो एक जैसी है। इसी तरह से ज़ाविया N और ज़ाविया Z भी मुतमासिल है, इनकी जो पैमाइश है वो यकसा है। तो यहाँ पर अगर हम दो ज़ाविये इसके साबित कर पाए तो तीसरा ज़ाविया ख़ुद ब खुद मुतमासिल हो जाता है। इस बिना पर यहाँ पर हम ज़ाज़ा आजमाइश का इस्तेमाल करके दोनों मुसल्लस मुशाबा बता सकते हैं। आइए और एक मिसाल देखते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर हमें के शक्ल में दी मालूमात की रूह से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुशाबा है। अगर कह सकते हैं तो किस आजमाइश की रूह से। अब देखिए दो मुसल्लस आपके सामने हैं, यहाँ पर दोनों मुसल्लस के इज़्ला तनासुब में हम लिखेंगे एक्स वाई। आप देख रहे हैं ये तनासुब है एम एन के। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। जब हम इनको तकसीम करेंगे तो ये तकसीम होगा 7 से और ये भी तकसीम होगा 7 से। तो 7 के पाड़े में 14 2 नंबर पर और 21 3 नंबर, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। आइए इसी तरह से अब हम दूसरी जोड़ी लेते हैं। पहली है वाई जेड और उसके बाद तनासुब में लिया हमने एन पी। तो देखिए दोनों के दोनों हमने यकसा बताए, क्यों? क्योंकि इनका हासिल जो जवाब है वो यकसा है। तो क्या ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है? आइए आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन ज़ाविया Z और ज़ाविया P ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल है। इस बिना पर हमने जो इज़्ला तनासुब में लिए, इस बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित नहीं हुए। मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में बताया कि जब हम ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश लगाते, सॉरी या फिर ट्रिपल ज़िल आजमाइश लगा, सॉरी ज़िल ज़ा ज़िल अगर जब हम आजमाइश लगाते हैं तो जो ज़ाविया हम मुतशाबा बता रहे हैं, जैसा हमने यहाँ पर Z और P बताए, तो इससे जुड़ी हुई दो शुआए तनासुब में हम ले सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हमने दो इज़्ला तनासुब में तो लिए, लेकिन इनके ज़ावियों की सिर्फ एक ही जोड़ी हमने यहाँ पर तनासुब में ले। इस बिना पर यह मुसल्लस मुशाबा नहीं है। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे हल करदा मिसाल है। इसमें सवाल नंबर 5 हम देखते हैं। आइए किस तरह से सवाल देखिए। अगर जो अरबत इज़्ला ABCD के वतर एक दूसरे को नुक्ता Q पर कता करते हैं और 2QA बराबर 2QC, आइए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ जो अरबत इज़्ला ABCD आपके सामने मौजूद है के वतर BD और AC एक दूसरे को नुक्ता Q पर कता करते हैं। तो देखिए BD और AC एक दूसरे को कहाँ पर कता कर रहे हैं? Q पर। और ये दिया हुआ है हमको सवाल में। आइए हमें साबित क्या करना है। हमें DC बराबर 2 AB, DC बराबर 2 AB हमें साबित करना है। अब देखिए सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है हम उससे शुरुआत करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर ज़रबी सूरत में है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर 2 जब इधर ज़रबी सूरत में है, वो जब इधर की सिमत में जाएंगे तो तकसीम की सूरत देंगे। यह हमको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हमने लिखी QA बटे QC बराबर 1/2। इसे हम मसावत नंबर 1 देते। आइए इसी तरह से अब हम ये वाली मसावत का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 है, अब यहाँ पर ये
क्यू डी इधर तकसीम होगा और 2 इधर की सिमत में तकसीम होगा। तो आइए देखिए शक्ल में बी क्यू तकसीम क्यू डी 1/2 मसावत 2। तो देखिए यहाँ पर इसकी RHS साइड जो है यकसा है, इस बिना पर हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मसावत नंबर 3 इन दोनों को हमने बराबर बताया। आइए इसके बाद मुसल्लस सी क्यू डी में, मुसल्लस यहाँ से सी क्यू डी में और मुसल्लस आप देख रहे हैं मुसल्लस ए क्यू बी में, मुसल्लस ए क्यू बी में, यहाँ से हमने लिए मुसल्लस ए क्यू बी में, राइट। अब आप देखिए Q और Q ये दोनों में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? दोनों में मौजूद है। आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप अच्छी देखिए यहाँ पर जो ज़ाविये की शक्ल बन रही है वो बन रही है हमारी एक्स नुमा। कौन सी बन रही है? एक्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं जहाँ पर ज़ाविया एक्स की शक्ल बनती है वो ज़ाविया हमारा मुतकाबला ज़ाविया होता है। कौन सा ज़ाविया होता है? मुतकाबला ज़ाविया। आइए अब इससे जुड़े हुए 2 इज़ला जो हम इससे पहले साबित कर चुके हैं, मसावत नंबर 1 और 2 से साबित हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखिए एक ज़ाविया और 2 इज़ला हमें मिल गए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम कौन से आजमाइश का इस्तेमाल करेंगे। ज़िल आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है। देखिए इस तरह से। अब जब मुसल्लस मुशाबा हो गए तो जाहिर सी बात है उनके नज़रे इज़ला तनासुब में पाए जाएंगे। तो किस तरह से? ए क्यू बटे सी क्यू, देखिए ए क्यू बटे सी क्यू, इसी तरह से क्यू बी बटे क्यू डी बराबर है ए बी बटे सी डी के। अब आप देखिए ए क्यू बटे सी क्यू बराबर 1/2 मसावत नंबर 1 में हमने इसे बताया। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ए बी बटे सी डी भी 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे इनके बराबर बताया। इनके बराबर क्यों बताए? क्योंकि नज़री इज़ला तनासुब में पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? जब दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हो जाए तब। इस बिना पर हम तिरछी ज़रब करेंगे। तो तिरछी ज़रब से 2 तकसीम की सूरत में इधर की सिमतों में जाकर ज़रब करेंगे और सी डी इधर तकसीम की सूरत में है उधर जाकर ज़रब करेंगे। तो हमें यही साबित करना था और वो हम साबित कर चुके हैं। आइए अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो देखिए। हमें दिया गया है कि यहाँ पर शक्ल के मुताबिक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने अभी शक्ल नहीं बनाया, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ कर शक्ल किस तरह से बनाई जाती है मैं वो आपको बताऊँगा। कि यहाँ पर 2 सुतून का इस्तेमाल किया गया जिनकी लंबाई 8 मीटर और 4 मीटर। आइए देखिए हम बनाते हैं। फ़र्ज़ किया कि 2 सुतून बाल तरतीब AC और PR जिनकी लंबाई 4 मीटर और 8 मीटर है। देखिए आपके सामने 2 सुतून दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले PR जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है उसका साया 6 मीटर पड़ा जो है हमारा QR। देखिए यहाँ पर शक्ल में। इसी तरह से AC की ऊंचाई है 8 और हमें क्या मालूम करना है BC यानी जो साया है हमारा उसे हमने यहाँ पर एक्सेस ज़ाहिर किए, हमें BC का साया मालूम करना है। इसके बाद हम AB और PQ को मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं 2 मुसल्लस हमारे सामने बनते हुए नज़र आए। आइए यहाँ पर ज़ाविया C आप देख रहे हैं, ज़ाविया C 90 दर्जे और ज़ाविया R भी 90 दर्जे का दिखाई दे रहा है। अब दोनों सुतून का साया एक ही वक्त में पड़ता है। हमने देखिए कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से, यानी ज़ाविया Q और ज़ाविया A ये दोनों
मुतमासिल है। क्या है? मुतमासिल है, यानी दो सुतून है। जब अगर हम रोशनी इधर की सिमत से, अगर ये सूरज की कहो या फिर कोई बैटरी की, तो जब दोनों सुतून पर एक साथ वो बनती है, यानी पड़ती है, तो उनके साए एक ही साथ निकलेंगे। तो यहाँ पर ज़ाविया पी और ज़ाविया ए मुतमासिल है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ज़ाविया पी और ज़ाविया ए मुतमासिल बताए। इसी तरह इसे हम मसात नंबर 1 देते हैं। और मुसल्लस पी क्यू आर, मुसल्लस ए बी सी में हम पहले बता चुके हैं, आर और सी ये 90 दर्जे के। देखिए पहले हम लिख चुके हैं यहाँ पर, तो हम इसे मसावत नंबर 1 से देखिए। अब यहाँ पर हमने जो लिखे P और A, आपने देखा मसावत नंबर 1 में हमने ज़ाहिर किए हुए। अब दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हो गए। यहाँ पर आपने देखा मुसल्लस ABC में पहला जो ज़ाविया है R और C, ज़ाविया R और C 90 दर्जे का है, हमने लिखे। और उसी तरह से P और A, क्योंकि दोनों सुतून का साया एक ही वक्त पड़ रहा है, इस बिना पर यहाँ पर दोनों ज़ाविये हमने मुतमासिल बताए। इस बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए। आजमाइश हमारी ज़ा आजमाइश के तहत जब हमने दोनों मुसल्लस मुतमासिल साबित कर दिए तो उसके नज़री इज़्ला तनासुब में पाए जाते हैं, ये हमें पता है। तो आइए तनासुब में हम लिखते हैं पी आर। अब देखिए पी आर यहाँ लिखिए, तो इसके तनासुब में ए सी, जिनकी कीमतें दी गई है बस हम उसी को लिखेंगे। फिर उसके बाद है क्यू आर और तनासुब में यानी तकसीम में बी सी। आइए कीमत रखने पर कीमत हम रखते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि बी सी इधर तकसीम की सूरत में है, जब वो उधर की सिमत जाएगा तो ज़र्ब की सूरत इख्तियार करेगा, और 4 इधर ज़र्ब की सूरत में है, इधर आकर तकसीम करेंगे बराबर, क्योंकि 6 इधर तकसीम की सूरत में है, इधर आकर वो ज़र्ब करेंगे। अब 4 के पड़े में 4 का 4, 4 दूनी 8 और 6 का 6, तो 6 दूनी 12। तो बी सी जो है हमारा ये हमें मिला 12, यानी बड़े सुतून की साए की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। आइए हम और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मिसाल नंबर 6। प्यारे बच्चों, मैं कुछ मखसूस मिसाल इसमें कर रहा हूँ जो आपको हार्ड जा सकती है, बाकी मिसालें आपको मैं घर काम के लिए दूंगा। आइए देखते हैं हम इस मिसाल को किस तरह से सॉल्व करें। यहाँ पर जुज़ अंका ABCD में DC और AB ये ज़िला मतवाज़ी बताया गया है सवाल के अंदर। आइए अब हम मिसाल करते हैं। तो देखिए दोनों ज़िला मतवाज़ी है। वतर AC और DB आप देख रहे हैं एक दूसरे को नुक्ता O पर कता कर रहे हैं। यहाँ से AC और BD कहाँ पर कता कर रहे हैं? O पर, हमको दिखाई दिया। आइए इसके आगे चलते हैं हम। दिया हुआ सवाल में है AB 20 है, DC 6, फिर उसके बाद OB 15, और हमें मालूम क्या करना है? OD हमें मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले AB और DC यानी ये दोनों के दोनों मतवाज़ी है, आप देख रहे हैं गौर से। इसके बाद इनके जो वतर है यानी AC और DB ये इनके ख़ते तक़ाता है। क्या है? ख़ते तक़ाता है। यानी आपको मैं बताता चलूँ कि देखिए ये दो मतवाज़ी ख़ुतूत है। पहला ख़ते तक़ाता इस तरह से बनेगा और दूसरा जो है ख़ते तक़ाता वो इस तरह से बना। तो आपने देखिए Z की शक्ल हमें हासिल हो गई। तो यहाँ पर एक ज़ाविया और यहाँ पर एक ज़ाविया, इस तरह से दोनों ज़ाविये जो है हमारे ये मुतमासिल होते हुए दिखाई देंगे, और जहाँ पर Z बनता है वो ज़ाविया हमारा मुतकाबला ज़ाविया होता है। आइए देखिए, पहले आप देखेंगे CD, उसके बाद है BD। मैंने बताया आपको इस तरह से मुतमासिल है BD और
बी ए की। तो देखिए जाविया डी, हम शॉर्ट में देखते हैं, जाविया डी आप देख रहे हैं, जाविया डी मुतमासिल है जाविया बी की, इधर की सिमत में शक्ल के मुताबिक। इसी तरह से डी और सी जब हम उल्टा देखेंगे तो देखिए जाविया सी मुतमासिल रहेगा जाविया ए की, मुतबदला जाविये की बिना पर। इसी तरह से अगर हम छोटी वाली शक्ल देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ओ डी सी, ओ, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए, ओ डी सी आप देख रही इस तरीके से, और ओ बी ए, अब यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे, ओ बी ए, तो यहाँ पर भी एक जेड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से, जो हमको मुतबादला जाविया बनाता है। इसी तरह से अगर ये जाविया हम उल्टा करेंगे तो जाविया सी और जाविया ए, राइट, जाविया सी और जाविया ए इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। अब आइए इन दोनों मुसल्लसों में, मुसल्लस ओ सी डी और मुसल्लस ओ बी ए में, यहाँ पर तो दो जाविया हमने बता दिए कि दोनों जाविये मुतमासिल है। अब इन्हीं दो जाविया का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए ज़ाज़ा आजमाइश के तहत। अब जब दो मुसल्लस मुशाबा हो गए तो उनके नज़री इज़्ला तनासुब में पाए जाएंगे। तो पहला है डी सी बटे ए बी, देखिए पहला वाला हमने ये इस्तेमाल करे और दूसरा हमने ये दिया, और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे डी ओ, यानी ये वाला डी ओ और ओ बी। इस तरह से हम यही इज़्ला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकी कीमतें यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए उन्हीं का हमने यहाँ पर जिक्र किया। अगला हमारा ये भी आ सकता है, ये भी हम ले सकते हैं, यानी ओ और ओ सी बटे ओ ए, लेकिन इसका हमारा यूज़ नहीं है, इस वजह से हमने इसे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। आइए कीमत रखते हैं। कीमत रखने पर आपको पता है कि 15 तकसीम की सूरत में उधर की सिमतों में जाकर वो ज़र्ब करेगा। अब आप देखिए 15 और 20 5 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 4 पंजे 20 और 5 दिया 15। अब हमारे पास 6 दिया 18 बटे 4। अब 18 को हम जब 4 से तकसीम करेंगे तो हमारा हासिल जवाब 4.5। तो डी ओ की कीमत कितनी हमें हासिल हो गई, 4.5। आइए और एक मिसाल देखते हैं, मिसाल नंबर 7। एक ए बी सी डी एक मतवाजिल इज़्ला है। अब देख रहे हैं, अब इसमें देखिए ज़िला बी सी पर एक नुक्ता ई है इस तरह से, और ख़त डी ई शुआ ए बी को नुक्ता टी पर कता करता है। शक्ल के मुताबिक आप देख रहे हैं। आइए साबित करना है हमें, क्या साबित करना है, आप देख रहे हैं ये साबित करना है। आइए जाविया ए और जाविया सी, जाविया ए और जाविया सी ये मुकाबिल के जाविये हैं मसात नंबर 1 से। इसी तरह से जाविया ए और जाविया बी, आप देखिए जाविया ए और जाविया बी, यानी कौन सा जाविया बना, एल बना। आप देखिए कौन सा जाविया बनते दिखाई दे रहा है हमें, एल। तो नजरी जाविये की बिना पर मसावत नंबर 2। अब देखिए मसावत नंबर 1 और 2 में दोनों तरफ जाविये ए दिखाई दे रहे हैं, तो हम जाविया सी जाविया बी के बराबर लिख सकते हैं। अब मुसल्लस डी ई सी और मुसल्लस टी ई बी में, इन मुसल्लस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। एक और दूसरा मुसल्लस हमारा ये रहा। इन दो मुसल्लस पर हमें अब तवज्जो देंगे। आइए देखते हैं। तो जाविया सी और जाविया बी हम साबित कर चुके हैं। जाविया सी और जाविया बी हमने साबित कर दिए, ऊपर आपने देखा। और इसी तरह से जाविया ई, ये हमें कौन सा जाविया बनाता है,
मुतकाबला ज़ाविया। तो यहाँ पर 2 ज़ाविया साबित हो गए, इसलिए दोनों मुसल्लस 3 और 4 की बिना पर ज़ाज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो गए। जब दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो गए, इसलिए इनके नज़री इज़्ला तनासुब में पाए जाएंगे। तो डी ई बटे टी ई और बराबर है बी ई बटे ई सी। ओके, अब इनकी तिरछी ज़रब करते हैं, यानी ई सी को इधर भेजते हैं और बी टी को इधर भेजेंगे, सॉरी टी ई को, यानी हम इसे इधर भेजते हैं और इसे इधर की सिमत भेजते हैं। तो हमारा हासिल जवाब हमें यही मिलेगा, यह हमने साबित कर दिया। प्यारे बच्चों, बाकी जो सवाल मश्क नंबर हमारी जो शुरू है, उसके कुछ सवाल जो मैंने हल नहीं किया, यह आपको मैं घर काम के लिए दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए। अगर नहीं आते तो इंशाअल्लाह अगली स्लाइड में हम इसे हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।